हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ अनुरेखक के अंतर्गत जो है हम ड्राइंग रेखा चित्र का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। ये वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हमने जो है पहले ही आपको बना दिया है, आप जो है चैनल पर जा करके जो है वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु का सामने से दिखाई देने वाला जो दृश्य है क्या कहलाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, ऊपरी दृश्य, पार्श्व दृश्य, अग्र दृश्य या फिर तिर्यक दृश्य। तो क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु का सामने दिखाई देने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको बोला जाता है अग्र दृश्य जो है इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूर्ण आकार की मापनी का प्रतिनिधि गुणांक यानी कि RF जो है कितना होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, 1:10, 10:1, 1:1 या फिर 1:100। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? पूर्ण आकार की मापनी का प्रतिनिधि गुणांक पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको याद रखना है 1:1 होता है पूर्ण आकार की मापनी का प्रतिनिधि गुणांक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो है किस लकड़ी से बनाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सागौन से, चीड़ से, आम से या फिर बांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीड़ से जो है बनाया जाता है ड्राइंग बोर्ड को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि सममितीय चित्रण में ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज से कितना झुकाव होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश या फिर 90 अंश। तो क्या पूछा जा रहा है? सममितीय चित्रण में ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज से कितना झुकाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 90 अंश जो है इसका झुकाव होता है, आपको याद रखना है। और जो है आपको इन चीज़ों को जो है बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रेखा की मोटाई दर्शाने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, लाइन वेट, स्केल, मापांकन या फिर अक्षरांकन। तो रेखा की मोटाई दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइन वेट का जो उपयोग है किया जाता है रेखा की मोटाई को दर्शाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर है, निम्न में से कौन सी रेखा केंद्र रेखा कहलाती है? यानी क्या पूछा जा रहा है, कौन सी रेखा केंद्र जो है रेखा कहलाती है? ऑप्शन देख सकते हैं, मोटी सतत रेखा, पतली सतत रेखा, लंबी छोटी डैश रेखा या फिर जिगजैग रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लंबी छोटी डैश रेखा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेखा केंद्र। आपको याद रखना है, लंबी छोटी डैश रेखा को ही रेखा केंद्र यहाँ पर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, A1 आकार की सीट का जो माप है क्या है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। इससे जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं। आपको A1 से लेकर के A4 तक जो है इसका जो आकार है वो आपको पता होना चाहिए। हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है A1 का आकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 594 × 841 मिलीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको जो है याद रखना है और काफ़ी ईजी तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकार का जो उपयोग है किसके लिए नहीं किया जाता पूछा जा रहा है? ऑप्शन देखिए, वृत्त बनाने के लिए, चाप बनाने हेतु, दूरी स्थानांतरित करने हेतु या फिर कोण मापने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोण मापने हेतु जो है प्रकार का जो उपयोग है नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के ऊपर से देखने पर प्राप्त दृश्य जो है क्या कहलाता है? मतलब किसी वस्तु के ऊपर से देखने पर जो दृश्य है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, अग्र दृश्य, ऊपरी दृश्य, पार्श्व दृश्य या फिर तिर्यक दृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी दृश्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु है ऊपर से देखने पर उसको हम क्या बोलेंगे? ऊपरी दृश्य जो है ये बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, स्केल 1:50 का अर्थ क्या है यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, चित्र जो है 50 गुना बड़ा है। अगला ऑप्शन दिया गया है, चित्र वास्तविक आकार का 1/50 है, या फिर अगला ऑप्शन है चित्र वास्तविक आकार का 50 गुना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र जो है वास्तविक आकार का 1/50 है। आपको इसको याद रखना है। ये जो है स्केल 1:50 का सही अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे किनारों को किस रेखा से यहाँ पर दिखाया जाता है या फिर दर्शाया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, मोटी रेखा से, सतत पतली रेखा से, बिंदीदार रेखा से या फिर केंद्र रेखा से। तो क्या पूछा जा रहा है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है छिपे किनारों को किस रेखा से दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंदीदार रेखा के द्वारा जो है इसको दर्शाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण पट्टी कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देख सकते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमेशा आपको याद रखना है समकोण पट्टी हमेशा जो है 2 प्रकार की यहाँ पर होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र का पता लगाने हेतु किस रेखा का उपयोग जो है किया जाता है? कोई भी वृत्त है उसके केंद्र का पता लगाने के लिए हम कौन सी रेखा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं, आयाम रेखा, केंद्र रेखा, संदर्भ रेखा या फिर वस्तु रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र रेखा का उपयोग किया जाता है किसी भी वृत्त के केंद्र का पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मापांकन में तीर चिन्ह यानी कि एरो हेड का जो उपयोग है क्यों किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, सजावट हेतु, दिशा बताने हेतु, माप सीमा दर्शाने हेतु या फिर रंग भरने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माप सीमा दर्शाने हेतु जो है मापांकन में तीर चिन्ह का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है, माप सीमा दर्शाने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्राइंग में जो है सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है कौन सी होती है? ऑप्शन देख सकते हैं, केंद्र रेखा, वस्तु रेखा, आयाम रेखा या फिर संदर्भ रेखा। तो हमेशा आपको याद रखना है, ड्राइंग में सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है उसको बोला जाता है आपका वस्तु रेखा। आपको इसको जो है भूलना नहीं, वस्तु रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है ड्राइंग में। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। ये जो वीडियो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। और इसी तरह के पूरी जो तैयारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपका जो अनुरेखा जो तैयारी है काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।